Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are fine, fit and good. फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिकल काइनेटिक्स। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है और हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आज हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इसमें डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। होप सो आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं आपने मेरी वीडियो देखी तो लेक्चर नंबर 2 लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर उसमें नहीं हुए तो इसमें लाजमी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से वैल्यू की फॉर्म में इस तरह लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस डी कंसनट्रेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट का हम साइन लगा लेंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी। तो इसमें जो बात है समझने की वो क्या है, अगर हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट ए है उसका कोफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट बी उसका कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 + 1 हमने रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को आपस में सम करके जो वैल्यू निकाली है उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है वो सेम है, रिएक्टेंट ए का कोफिशिएंट भी सेम आ रहा है यानी 1 है, रिएक्टेंट बी का कोफिशिएंट भी हमारे पास 1 आ रहा है, यानी एक दूसरे से ये क्या है, एक दूसरे इक्वल है, सेम है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, रिएक्टेंट ए का हमारे पास कोफिशिएंट 1 है एंड रिएक्टेंट बी का कोफिशिएंट 2 है, तो ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट, अब हम क्या करेंगे, इनके रिएक्टेंट को हमने सम करना है। तो रिएक्टेंट ए किसके, रिएक्टेंट ए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी एंड रिएक्टेंट बी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 3 हो गया। 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 3 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इस वैल्यू, इस रिएक्टेंट की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास 3 है। हम इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कभी भी केमिकल इक्वेशन को, यानी जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसको हम कभी भी बैलेंस करके फाइंड आउट नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, हमेशा इसको एक्सपेरिमेंटली हम परफॉर्म करेंगे। तो हमने जब एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 आया। हमने इसको बैलेंस करके भी देखा था बट वो हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही थी। उसकी वीडियो आप लेक्चर नंबर 2 में अच्छी तरह से देख लें, उसमें मैंने बता दिया है, सॉरी। अच्छा, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या बात हो रही है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में अगर आप देखें, मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, 2 केमिकल रिएक्शन लिखे हैं। एक में हाइड्रोजन आयोडाइड एंड नेक्स्ट ओजोन की है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब मैंने डिकम्पोज किया तो हमारे पास क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन आ गए। तो इसमें देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें मौजूद हैं, 2। हमारा प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब इसकी, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। वो क्या होगी, वो 2 होगी। हम मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करेंगे, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बैलेंस करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, मैंने अभी बताई है बात। तो ओजोन का हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1। ओजोन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1। तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी हमारे पास, इस रिएक्शन की 1 होगी। तो फाइंड आउट हो गई, हमने बैलेंस कर लिया। हमारे पास बैलेंस जो इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंस इक्वेशन आई है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। सो होप सो आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या कहते हैं, इट्स वैल्यू डज नॉट एक्सीड 3। हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर ये कभी, ये वैल्यू 3 को एक्सीड नहीं करता।
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी होती हैं, सेकंड भी होती हैं, बट थर्ड इसमें एक्सीड नहीं होता, एक्सीड नहीं करता। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर हम पॉइंट देखें, इट्स ऑलवेज, इट आल्सो डज नॉट एक्सीड थ्री, थ्री इसमें रेयर है, बट एक्सीड नहीं भी करता और रेयर भी है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या बात हो रही है, मॉल सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वही बात मैं कर चुकी हूँ कि हमने कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, याद रखिएगा हमने कंसनट्रेशन लिया है किसकी, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को के एक्सपोनेंट्स को हमने सम कर दिए, जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स होंगे उन सब एक्सपोनेंट्स को, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के तमाम एक्सपोनेंट्स को हम सम करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी डिफाइन भी बन गई। मॉलिकुलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। रिएक्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। अब हमारे पास किस, तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए, 3 पॉइंट्स। 4 पॉइंट की बात करते हैं। इट में बी अ होल नंबर, ज़ीरो नंबर एंड फ्रैक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास होल नंबर में भी हो सकता है, ज़ीरो में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है मे बी ज़ीरो, मे बी ज़ीरो, 1 और 0.5। तो ये हमारे पास जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैं वो किस में आ सकते हैं, वो होल नंबर में भी आ सकते हैं, वो ज़ीरो में भी आ सकते हैं, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ सकते हैं। बट मॉलिकुलरिटी, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ये सिर्फ होल नंबर ही होगा, ये सिर्फ क्या होगा, होल नंबर ही होंगे इसमें। तो मॉलिकुलरिटी, इट इज़ ऑलवेज होल नंबर बट कैन नेवर बी ज़ीरो। ये याद रखिएगा, मॉलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी बट कैन नेवर बी ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी। 5th पॉइंट देखते हैं, कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। वही बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कभी भी बैलेंस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड आउट नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को। बट मॉलिकुलरिटी थोड़ा सा चेंज हो गया, किस तरह से चेंज हो गया हमारे पास, ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, हमारे पास मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, हम उसको बैलेंस इक्वेशन के ज़रिए ही ऑब्टेन करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट्स। तो अगला हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रही हैं, उसमें क्या बात हो रही है, इट helps to it helps to determine the mechanism of reaction, it helps to determine the mechanism of reaction। इसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की मदद से ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर इट डज़ नॉट गिव द आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का कोई आइडिया भी नहीं दिया गया, कोई आइडिया भी नहीं दिया गया। होप सो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें कौन कैसे हम इसको एक दूसरे से ये डिफरेंस है, कैसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से डिफरेंस है, और कैसे कह सकते हैं एक दूसरे से ये सिमिलर है, बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं और एक दूसरे के डिफरेंस हैं। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।